Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is हमना बिनते शहजाद. Dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश 2 का लेसन नंबर 1 and the title of unit is An Act of Courage. जैसे कि आप सब इस नाम को ही देखेंगे, तो जब इस नाम को आप देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस कहानी के अंदर अगर हम बात करें तो किसी न किसी करेज की बात हो रही। करेज का क्या मतलब होता है? अब करेज का मीनिंग होता है हिम्मत, यानी कि एन एक्ट ऑफ करेज मीन कि किसी ने यानी कि बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा किया होगा। वो मुजाहरा क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? क्या कोई शेर से फाइट की होगी या किसी की जान बचाई होगी? और अगर किसी की जान बचाई होगी तो वो जान किस सिनेरियो में बचाई होगी? तो चलते हैं अब हम स्टोरी की तरफ जी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, तो चैप्टर को रीड करने से पहले तो ज़रा देखते हैं पिक्चर्स। अब पिक्चर्स को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई दरिया है, उसमें एक शिप है, एक बोट है, उस बोट पे कोई फिशिंग रॉड से का बच्चे भी काम कर रहे हैं, कोई एक आपका बच्चा जो है वो गिर जाता है, बाकी उसको उठा के लाते हैं। कुछ इस तरह की स्टोरी लग रही है, लेकिन अब एक्चुअल स्टोरी क्या है, ये एक्चुअल स्टोरी तो हमें पता चलेगी अब रीडिंग के बाद। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Basit was a small boy. He loved fishing. He had a new fishing rod. One day he was sitting on the bank of the river. He saw a droning boat. He saw that his friend Talha, Junaid, Jalal and Adnan were on the boat. Jalal and Adnan were doing fun activities. The boat turned over in the water. The boys fell into the water. All the boys swam to the bank except Jalal. Jalal was about to drown. Basit threw his new rod to Jalal. As Jalal caught the rod, Basit pulled the rod. Jalal reached the bank safely. Basit's rod was damaged, but he was saved. Next week, all the boys came to visit Basit. They gave him a new fishing rod. जी, तो सबसे पहले अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। बासित एक छोटा लड़का था, उसको माहीगिरी यानी कि फिशिंग का बहुत शौक था। उसके पास एक नया फिशिंग रॉड था। एक दिन वो दरिया के किनारे बैठा होता है। उसने एक डूबती हुई कश्ती को देखा। उसने अपने दोस्तों तल्हा, जुनैद, जलाल और अदनान को उस कश्ती में देखा। जलाल और अदनान हंसी मजाक कर रहे थे। कश्ती पानी में उलट गई, लड़के पानी में गिर गए। तमाम लड़के तैरकर दरिया के किनारे आ गए सवाए जलाल के। जलाल डूबने ही वाला था। बासित ने अपना नया फिशिंग रॉड जलाल की तरफ फेंका। जैसे ही जलाल ने उस रॉड को पकड़ा, बासित ने रॉड को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। जलाल दरिया के किनारे हिफाजत से पहुंच गया। बासित का फिशिंग रॉड टूट गया, लेकिन उसने जलाल की जान बचा ली। अगले हफ्ते तमाम लड़के बासित से मिलने आए। उन्होंने बासित को एक नया फिशिंग रॉड दिया। जी, तो इस कहानी से हमें क्या मॉरल मिलता है? इस कहानी से ना हमें 2 मॉरल लेसन मिलते हैं। पहला मॉरल तो हमें ये मिलता है कि हमें बेसिकली जब भी कभी इस तरह कश्ती का सफ़र कर रहे हो, बोट का सफ़र कर रहे हो, चाहे हम उसमें किसी रिवर में कर रहे हैं या चाहे हम किसी पॉन्ड में कर रहे हैं या किसी पार्क में गए हुए और वहाँ पर हमें कोई ऐसे पॉन्ड मिलती है जहाँ पे जाकर हम ये कश्ती में बैठते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से अपना बैलेंस स्टेबल करके बैठना चाहिए और उसमें इस किस्म की जो हंसी मजाक वाली हरकतें हैं वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बोट इम्बैलेंस होती है तो हम दरिया में डूब भी सकते हैं, हमारी जान भी जा सकती। और दूसरा मॉरल लेसन हमें क्या मिलता है? दूसरा मॉरल लेसन हमें ये मिलता है कि हमें किसी की जान बचाने के लिए अपनी चीज़ की भी परवाह नहीं करनी चाहिए, जैसे कि बासित ने भी नहीं की और उसने अपना नया फिशिंग रॉड ख़राब कर दिया, लेकिन उसने अपने दोस्त की जान बचा ली। अब देखते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग। स्मॉल यानी कि छोटा, कॉट पकड़ना, सिंक डूबना, डैमेज ज़ाया होना। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।